हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का पार्ट 4, जिसमें कि हम कंप्लीट कर देंगे टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इसी सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जिसमें मैग्नेट के बारे में जानेंगे और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसका जो पहला टॉपिक हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव का कुछ टॉपिक बचा है जिसको हम कवर करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, हम आज बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हमने जूल का जो हीट इफेक्ट का नियम पढ़ा था, विद्युत धारा का जूल का ऊष्मीय प्रभाव, उसका इफेक्ट क्या होता है कि वायर गल जाते हैं, जल जाते हैं या फिर आग लग जाती है घरों में। तो उससे बचने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो हम फ्यूज वायर के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज वायर कैसे बचाता है। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूज वायर की जगह पे आज के टाइम में क्या चीजें यूज होती है एंड जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है, उस पे बल्ब कैसे काम करता है और अदर बल्ब जो होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या उस विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पे काम करते हैं या नहीं, उनको क्या बोला जाता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में जानेंगे, उसके टाइप के बारे में जानेंगे, उसके यूज के बारे में जानेंगे, ठीक। और बहुत सारे टॉपिक आपको लास्ट के सेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, टाइम न जाया करते हुए। जो लोग सेशन देख रहे हैं, पहले हैं, नए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरी मिलेगी 6 to 8 की एनसीईआरटी की, जो कि हम पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। बाहर से चीजें पूछी जा रही हैं तो हम बाहर से डिस्कस कर रहे हैं और एनसीईआरटी को कवर करते चल रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का हमारा एक टॉपिक था फ्यूज वायर, ठीक। फ्यूज वायर, फ्यूज तार जिसे बोलते हैं, फ्यूज तार। तो फ्यूज तार का काम क्या होता है, हमने जूल का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जूल का जो नियम था वो बताता था कि आई स्क्वायर आर और टी के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, हीट है और ये क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और टी क्या है, टाइम है, ठीक। तो ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। तो इसी के लिए फ्यूज वायर का यूज होता है कि फ्यूज वायर जो होता है ये क्या करता है, जैसे हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं, जैसे हम फ्रिज यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, ठीक, और भी अदर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही करंट फ्लो करता है और करंट जो रेजिस्टेंस जैसे ही हाई होता है, ये क्या होते हैं, जल जाते हैं, ठीक। तो इससे रेजिस्टेंस हाई हो रहा है तो उससे बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए हम फ्यूज वायर का यूज करते हैं, जो कि हम कहाँ लगाते हैं, वायर में लगाते हैं, ठीक। बाहर वायर में लगाते हैं, जो कि क्या करता है, ये फ्यूज जो वायर है, फ्यूज वायर, ठीक, फ्यूज तार घरों में या अन्य अन्य उपकरणों में होने वाली क्षति, होने वाली क्षति, या फिर बोल सकते हैं कि ओवरलोड, या फिर बोल सकते हैं कि जलने से बचाता है, ठीक। और फ्यूज वायर जो होता है, ये क्या है, फ्यूज वायर लगा है, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो होता है ये मिश्र धातु का बना होता है, ठीक। मिश्र धातु कौन सा, एक होता है टिन, ये हो गया लेड, ठीक, और प्लस टिन, ये क्या हो गया, टिन। ये मिश्र धातु का बना होता है, ठीक। और इसका इसका जो क्या इसका कैरेक्टर होता है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, हाई यानी कि उच्च होता है, ठीक। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो होता है, गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, निम्न, ठीक। गलनांक कम होता है और रेजिस्टेंस
ज्यादा होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस जैसे ही ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो मेल्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये ऑफ की तरह काम करेगा, स्विच ऑफ की तरह काम करेगा, और ये करंट आगे फ्लो नहीं होगा, इसलिए हमारे जो उपकरण है वो बच जाएंगे जलने से। ठीक, तो ये काम होता है फ्यूज वायर का। ठीक, फ्यूज वायर का तो ये तो समझ में आ गया। आज के टाइम में जैसे कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक, आपका फ्यूज वायर जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, पर कार्य करता है। लेकिन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसे शॉर्ट फॉर्म में एम, सी और बी बोल सकते हैं। ठीक, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक, तो इन दोनों का क्या है, दोनों किस बेसिस पे काम करते हैं, ये ऊष्मीय प्रभाव पे, लेकिन ये चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या करता है, जैसे ही करंट इसमें ज्यादा होगा, यहाँ पे मान लीजिए सर्किट हमने बना ली, यहाँ पे सर्किट बना ली, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, मिनिएचर सर्किट यहाँ ब्रेकर लगा दिया। ठीक, जैसे ही करंट ज्यादा होगा, क्या होगा, रेजिस्टेंस जैसे ही हाई हुआ, तो ये क्या होगा, मिनिएचर सर्किट अपने आप क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी कि असुरक्षित धारा प्रवाहित होने पर स्वयं या अपने आप स्वयं ऑफ हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक, तो ये गुण है मिनिएचर सर्किट का। फिर उसको क्या करता है, पुनः उसे ऑन करते हैं। ठीक, पुनः उसे ऑन करते हैं। तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो गया। अब आ जाते हैं कि जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, इस पे बल्ब कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखेंगे बल्ब में, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से बल्ब में प्रकाश का उत्पादन। ठीक, यानी कि जो बल्ब होता है, आपने देखा होगा घरों में आपके बल्ब लगे होंगे, बल्ब होता है, उसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से बल्ब में किस तरीके से प्रकाश उत्पादन होता है। तो पहले हम ये पॉइंट जानेंगे कि ये तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। जो बल्ब होता है, जो हमारे घरों में जनरली बल्ब होता है, जो येलो कलर का होता है, जो क्या होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का प्रकाश देता है, येलो कलर का प्रकाश देता है। तो वो बल्ब में, ये बल्ब क्या होता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ठीक, इस बल्ब में क्या लगा होता है, एक टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है, तंतु लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है। ठीक, जैसे ही धारा इसमें प्रवाहित होती है, ये क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित होती
है, और जो फिलामेंट है, फिलामेंट क्या होता है, गर्म होकर चमकने लगता है, चमकने लगता है, ठीक, जिससे बल्ब प्रकाश देता है, प्रकाश देता है, ठीक। अब इस बल्ब में सारी हवा निकाल करके क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक। नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिसका काम क्या होता है, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट को क्या होता है, जलने से बचाता है, और अदर जो गैस है उससे रिएक्ट ना करे, ठीक, रिएक्ट ना करे, वाष्पीकृत होने से बचाता है, ठीक। तो इसका काम होता है कि ये क्या होता है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि इसके वाष्पीकृत और इसमें जो गैस भरी होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरा जाता है, जो कि इसको जलने से बचाता है और वाष्पीकरण से बचाता है, और ये दूसरे गैसों से रिएक्ट ना करे जिससे कि बल्ब खराब हो, इसलिए इसे भरा जाता है, ठीक। अब एक और बल्ब होता है जिसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे CFL, ठीक। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलेंगे, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता, ठीक। ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य नहीं करता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताता है कि जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप है, इसमें टंगस्टन नहीं लगा होता, इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो प्रकाश देते हैं, ठीक। और इसमें बल्ब में फ्लोरोसेंट कोटिंग की हुई होती है, कोटिंग की हुई रहती है, जिससे प्रकाश अधिक उत्पन्न होता है, ठीक, और चमकता है, कहने का मतलब, ठीक। तो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट टॉपिक कंप्लीट। अब हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम पहले मैग्नेट के बारे में जानेंगे। पहले इसको इरेज करते हैं। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट यानी कि चुंबक, सभी को पता होगा, चुंबक सभी ने देखा होगा। चुंबक क्या होता है, वे पदार्थ जो लोहा या लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आयरन यानी कि लोहा, निकिल हो गया, कोबाल्ट, ठीक। ये क्या है, चुंबक के उदाहरण है, ठीक। मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक। यानी कि प्राकृतिक चुंबक है, इसे बनाया नहीं गया, ये नेचुरली मिलता ही है। कौन, मैग्नेटाइट। अब आ जाते हैं
इसके यूजेस के बारे में। इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है, पहला तो होता है आपका फ्रीज जो होता है फ्रिज के डोर में, ठीक, जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक, रेफ्रिजरेटर के डोर में होता है। और कहाँ पे होता है? दूसरा, स्पीकर में होता है, स्पीकर में, और आपका रेडियो में होता है, और आपका कैसेट जो होते हैं, ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो कैसेट में होता है। और थर्ड आपका देखेंगे कि जो चुंबक होता है ये खिलौनों में होता है, टॉयज में होता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पूछ देगा कि किस चीज में मैग्नेट पाया जाता है, किस चीज में मैग्नेट नहीं पाया जाता है। तो इन सारी चीजों में मैग्नेट पाया जाता है। कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पाया जाता है, हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर, ठीक। तो ये हो गया इसके यूजेस। अब टाइप क्या होते हैं? टाइप यानी कि प्रकार। चुंबक के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो चुंबक एक रॉड की तरह होता है, ठीक, एक रॉड की तरह, ठीक। चुंबक एक बेलनाकार भी होता है, यानी कि बेलन की तरह, या फिर बेलनाकार बोल सकते हैं, बेलनाकार, ठीक। चुंबक एक अश्वनाल चुंबक भी होता है, इसे अश्वनाल चुंबक बोलते हैं, अश्वनाल चुंबक। से रिंग चुंबक भी बोल सकते हैं, रिंग चुंबक, रिंग, ठीक, अंगूठी के आकार का। तो इस टाइप के आपके चुंबक होते हैं, ठीक। ये हो गए प्रकार। अब चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया होगा तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।